फाइनली 35 किलोमीटर बाद कुछ 1-1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग जागेश्वर में पधार चुके हैं। यहाँ पर तो इतना सुकून है, इतनी शांति है। देवदार के पेड़ों के बीचों बीच ये मंदिर स्थापित है। तो ये जागेश्वर मंदिर आज हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 108 शिवलिंग मौजूद हैं, 108। और यहाँ पे अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ पे क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है तो हम लोग कैमरा ले जा नहीं सकते, तो हम आपको मंदिर के विजुअल्स दिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए अब तक मैं आपको मंदिर के अंदर जाके दिखाता हूँ। कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है इस मंदिर की मान्यता, कब ये स्थापित हुआ और कैसे ये प्रचलन में आया। पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं, और दूसरा मैं यहाँ पे एज ए प्रबंधक हूँ और अध्यक्ष जो हैं माननीय जिलाधिकारी अल्मोड़ा इसमें रहते हैं। अच्छा। दूसरी बात है मंदिरों की जो यहाँ पे आप हमारा जो वर्तमान स्ट्रक्चर है इसको देखने की अगर बात करें तो ये 7वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच में बनाई गई। कत्यूरी काल से शुरू हुआ इनका और ये जो आपके चंद्रवंश तक इसमें चला है। और ये कि मंदिर कितने पुराने हैं ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। इवन जो पुरातत्व विभाग है वो भी इसको बताने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। हाँ, जो स्ट्रक्चर अभी है, ये जो स्ट्रक्चर है ये करीब 1300-1400 साल पुरानी है और इसमें हर शासन में इसमें नए नए परिवर्तन हुए, जीर्णोद्धार हुआ है। और अभी जो स्ट्रक्चर है इसमें ये मान के चलिए कि आप इसी कैंपस में लगभग 125 मंदिर हैं, जिसमें से 108 मंदिर जो हैं वो शिव जी को अर्पित हैं। अन्य जो 17 मंदिर है उसमें देवी मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है, नवग्रह मंदिर भी है। इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग मैंने कहीं पढ़ा था कि शिव जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, तो वो जो शिवलिंग यहाँ पे कैसे मतलब आया, कैसे उसकी स्थापना की गई। देखिए क्या कहते हैं, इसको शिव की तपोभूमि माना गया है और शिव जी के साथ साथ यहाँ पे सप्त ऋषियों द्वारा भी यहाँ पे बहुत किया गया है। उसी के दौरान यहाँ पे क्या कहते हैं शिवलिंग की स्थापना की बात की गई। और जहाँ तक आप ये तो पूरा जगत जानता है कि जो ज्योतिर्लिंग की बात है वो स्वयंभू हैं। उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर द्वारकावली के रूप में इनको पूजा जाता है। तो जग वर्णित है कि कैसे स्वयंभू की या कैसे आपके जो पावर पिलर जिनको आप बोलते हैं उनकी स्थापना हुई है। उसी का हिस्सा एक जागेश्वर मंदिर समूह भी रहा है और जो मेन मंदिर है ज्योतिर्लिंग 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इसमें पूजी है। ये ASI के अंडर में आता है, ASI के इसमें जो संरक्षण की दृष्टिगत है, संरक्षण मंदिरों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है, लेकिन जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति करती है, जिसका गठन माननीय हमारे जो उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के क्रम में 2012 का उनका एक आदेश था जो 2013 में आदेश आया हुआ है। 2014 से मंदिर यहाँ पे जो हमारा ट्रस्ट है वो गठित है, जिसमें अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी अल्मोड़ा रहते हैं। एक सदस्य हमारे भारतीय जो हमारे पुरातत्व विभाग के हैं, क्षेत्रीय रीजनल जो आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर हैं वो इसके मेंबर रहते हैं। 2 लोगों को माननीय गवर्नर नियुक्त करते हैं, जैसे एक प्रबंधक का, जैसे मेरा स्वयं का, और दूसरा हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं उनका माननीय गवर्नर नियुक्त करते हैं। और एक जो हमारे हैं जो यहाँ पे सूचीबद्ध पुजारी है उनका एक प्रतिनिधित्व रहता है, पुजारी प्रतिनिधि के तौर पर वो 5 लोग मिला करके इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या मान्यता है, मतलब कैसे मान्यताएं पूरी होती हैं, क्या चढ़ाया जाता है भगवान को। देखिए शिव जी की मान्यता के तो आप अगर सच्चे मन से आएंगे तो वो जग जाहिर है कि आपके सच्चे मन से सारी मुरादें पूरी रहती हैं। विशेषकर सावन महीने में यहाँ पे अगर पार्थिव पूजन का विशेष महत्व रहता है। अलग अलग चीज़ों से यहाँ पे जैसे गोबर के पार्थिव पूजन बनते हैं, मक्खन से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं और साई के चावल से बनते हैं। वो अलग अलग मुरादों से जो अलग अलग आपकी जो मन
उम्मीदें रहती हैं, उसके तहत उनका शिवलिंग का निर्माण होता है और उसी के तहत जो मान्यता जो उनकी मुरादें रहती हैं वो पूर्ण होती हैं। जैसे हर जगह भोले बाबा को बेलपत्र बहुत पसंद है, यहाँ मतलब कुछ खास ऐसी चीज़ चढ़ाई जाती है या फिर नहीं, क्या चीज़ चढ़ाई जाती है? नहीं, यहाँ पे भी सेम है, बेलपत्र ही यहाँ पे चढ़ता है और जल और बेलपत्र तो बोला जाता है कि सबसे जल्दी जो प्रसन्न होने वाले जो देवता हैं उनमें शिव जी का प्रथम स्थान है और वो ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता, बेलपत्री और आप जल चढ़ाते हैं। आप जल भी चढ़ाएंगे तो उससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्व में ऐसा बोला जाता था कि यहाँ पे जागृत रूप में भगवान शिव वास करते हैं और आपकी मनोकामनाएं एक आवाज़ लगाने पे आपकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि भाई आने वाले कलयुग में उसका जो है दुष्परिणाम हो सकता है। लोग अपनी मुरादें कम मांगते हैं, दूसरे के विनाश के लिए ज़्यादा मांगते हैं। तो उसको देखते हुए ये एक कहावत भी है और ये प्रचलित भी है कि आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे आकर के इन मंदिरों का जो उनको है प्रेरित किया गया। उसमें ये था कि जो भी आप सच्ची मन से और शुद्ध मन से अगर चीज़ों को मांगेगा तो उसी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए आगे 100 मीटर पहले। और जो जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हो पवन राजा की मूर्ति है, पवन राजा की मूर्ति बेसिकली गंडेश्वर मंदिर से रिलेटेड है। तो वो जैसे ही वहाँ पे अभी मान लीजिए कि पालम से बस आपका पार्सल हो रही थी। अच्छा। तो पालम से जाते तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम होगा उन्होंने उसको देखा। उसके बाद फिर सूचना दी गई तो भारतीय पुरातत्व द्वारा उसको दिल्ली जो राष्ट्रीय हमारा म्यूजियम है उसमें रखा गया। उसमें रखा गया। फिर काफ़ी प्रयासों के बाद आज वो भी मान सकते हैं कि वर्तमान में वो जो पवन राजा की जो प्रतिमा है वो जागेश्वर के म्यूजियम में उपस्थित है। काफ़ी रोचक वो भी हैं और अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो सजीव बोल रहे हैं, मतलब जागृत ईश्वर जो हम कहते हैं ना जागेश्वर, तो वैसी ही मूर्तियाँ हैं। आप देखेंगे कि वास्तव में ये बोलने लगेंगी, इसलिए जागृत ईश्वर जागेश्वर नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा। तो ये जागेश्वर धाम जो है, जैसे कि हमने बहुत सारे मंदिर इस पहले भी देखे हैं, जो मंदिरों में जो राजा होते हैं, राजा लोग मंदिरों का निर्माण कराते हैं। यहाँ भी किसी राजा ने निर्माण कराया था, और अगर कराया था तो वो राजा कौन थे? ये जो यहाँ पे वर्तमान जो मंदिरों का स्ट्रक्चर है, ये बोला जाता है कि राजा शालिवाहन के द्वारा इन मंदिरों का शुरुआत की गई। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मंदिर तो पूर्व से भी स्थापित थे। हाँ। मंदिर जो पहले ही बोला जाता है कि कास्ट के रूप में मंदिर उपस्थित थे। बाद में राजा शालिवाहन द्वारा ये जो करंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसका निर्माण किया गया। धीरे धीरे फिर उसके बाद धीरे धीरे चंद राजाओं ने उसका पुनरुद्धार किया। जो वर्तमान हमारी पूजा पद्धति है वो चंद राजाओं द्वारा स्थापित की गई है। जैसे अभी हम जो मुख्य मंदिर है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि 2 प्रतिमाएं हैं। एक के हाथ में जो है अखंड ज्योत देते थी, वो राजा दीपचंद के नाम से प्रचलित है। अच्छा। और जो उनके बगल में है वो राजा तिरमल चंद। उनके बीच में से भी राजा पवन सिंह की मूर्ति जो है गायब है। अच्छा। अभी तो कोई पता नहीं चल पाया है। अच्छा, तो हर ये मैं आपको फिलहाल देता हूँ, ये पुष्टि माता मंदिर है। अच्छा। तो अभी हम गर्भगृह में प्रवेश वैसे नहीं करेंगे, कैमरा भी दूर से दिखाएंगे। हाँ मैं कोई नहीं। और क्योंकि यहाँ की जो पुष्टि माता की पूजा है वो विशेष महत्व रखती है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या कहते हैं, महिषासुर मर्दनी के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है माता। अच्छा। नीचे महिषासुर आप देख रहे होंगे, महिषासुर के ऊपर है और महिषासुर, और एक शक्तिपीठ भी है। देवी भागवत में जो 108 शक्तिपीठ का वर्णन है उसमें 83वें नंबर पे देवी भागवत पुष्टि माता का वर्णन उसमें आता है। तो इनकी स्थापना भी पौराणिक ही है। और ऐसी ही जैसे माँ की यहाँ पे प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा यहाँ पे और भी थी, उनको संरक्षण की दृष्टि से म्यूजियम पे रखा। तो हर मंदिर में एक कुंड होता है। यहाँ भी कोई कुंड है या कुंड का कोई महत्व है, ऐसा कुछ? कुंड जैसे यहाँ पे भी है, जागेश्वर धाम में वैसे बेसिकली 2 कुंड हैं। हाँ। एक तो जो हमारा हवन आदि के लिए रहता है उसमें हवन कुंड जैसे हम बोलते हैं। हाँ। दूसरा एक कमल कुंड है। अच्छा। कमल कुंड अभी हम लोग उसकी ओर देखते हैं धीरे धीरे जाते हुए। अच्छा। कमल कुंड में कमल का फूल खिला हुआ है। पौराणिक काल से बोला जाता था, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की एक मान्यता थी रही है कि जब लवकुश के टाइम पे पांडवों के शासनकाल में यहाँ पे वो हवन कुंड के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान वो कमल कुंड के रूप में है, उसमें कमल का फूल भी रहता है। अच्छा। और अभी खिला भी होगा, अभी हम लोग को उसके साथ दर्शन हो पाएंगे। तो एक कुंड वहाँ पे है और एक दूसरा कुंड, एक हवन कुंड जो जाप आदि के बाद जो हम लोग क्या कहते हैं, भगवान जी को जो खाद्यान्न जो देते हैं, जो भी प्रसाद हम देते हैं, प्रसाद का सबसे ज़्यादा मैं तो बोला गया कि अग्नि के रूप में ही भगवान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अच्छा। तो उसके लिए हवन कुंड है। हवन कुंड में जितने हमारे जाप आदि होते हैं उसके बाद जो हवन होता है उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग बस जा रहे हैं, उसी की ओर जा रहे हैं। यहाँ मैंने सुना है कि जब सावन आता है और पार्थिव पूजा जब होती है तो पार्थिव पूजा के लिए यहाँ मतलब ऐसी भीड़ रहती है कि कदम रखने की भी जगह नहीं होती है, और 7-7, 8-8 परिवार एक साथ एक पंडित जी से पूजा कराते हैं। तो तुम्हें लोग यहाँ पर आके पार्थिव पूजा करते हैं?
जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि भगवान शिव से का जो सबसे पवित्र माह माना जाता है सावन मास माना जाता है। यहाँ पे 15 अनुमानित जो है 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में सावन मास रहता है। और उसमें कहते हैं कि भगवान जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो पूर्ण रूप से सफल होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए सावन माह में जो है पार्थिव भोजन का विशेष महत्व है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए, वही मैं आपको जो पहले बता रहा था कि अलग अलग मिट्टी के भी पार्थिव भोजन होते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति, या अभी हम ये कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए शाही चावल के वो बनाए जाते हैं। अच्छा, पूर्ण सुख समृद्धि और उसके लिए आपका मिट्टी के पार्थिव भोजन का वर्णन रहता है। अच्छा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे सावन के महीने में लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और जो अपना कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई पार्थिव पूजन कराता है, जैसे भी चाहे वो अपने इष्ट देव को, अपने भोले को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अगर हम लास्ट विगत वर्ष की बात करें तो 2019 में जो हमारा सावन रहा है, लगभग 2500 के आसपास हमारे पार्थिव पूजन हुआ है। तो उसकी रसीद कटती है या फिर कैसे वो, आप लोग कैसे उसे मैनेज करते हो सबको? जो यहाँ पे रसीद सिस्टम है, आप चाहे पूजा कराएं या दान दें, उसके लिए रसीद, एक कंप्यूटराइज रसीद सिस्टम बनाया गया अच्छा। है। वो हमारे काउंटर पे आप जाकर के, आप वहाँ पे काउंटर पे जाकर के हमारे स्टाफ से मिलेंगे। आपको जो पूजा करानी होती है आप उसका वर्णन देंगे। उसमें आपका नाम, पता, पिताजी का नाम और आपका मोबाइल नंबर और कौन सी पूजा आप कराना चाहते हैं, सब उसमें वर्णित होता है। साथ ही अगर आपके जो हमारे सूचीबद्ध पुजारी हैं उसमें अगर कोई आपके परिचित के हैं तो वो पूछा जाता है कि क्या कोई आपके यहाँ के परिचित के पुजारी या पुरोहित हैं। अगर उसमें है कि अगर हाँ हैं तो फिर वो आपको आपकी स्वेच्छा के हिसाब से उस पुजारी जी को आमंत्रण किया जाता है। अच्छा। अगर सपोज नहीं है तो फिर हमारा जो रोस्टर सिस्टम होता है, रोस्टर सिस्टम में अभी अगर बात करें हमारे पास लगभग 82 पुजारी हमारे सूचीबद्ध हैं। अच्छा। उन्हीं में से फिर आपको जिसका भी रोस्टर आएगा वो आपको पूजा के लिए आमंत्रित। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ़ पुजारी कितने हैं? मतलब कितने नंबर ऑफ़ पुजारी यहाँ पे हर समय, आप मतलब ड्यूरिंग कोविड, नहीं कोविड से पहले की हम बात करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ़ पुजारी यहाँ हर टाइम मौजूद रहते हैं? जो सूचीबद्ध पुजारी हैं वो अभी के बेस पे 82 है हमारे पास। लेकिन क्या है कि पूरा क्षेत्र जो है हमारा इसे धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, उनकी आय का पूरा साधन ही जागेश्वर था। अच्छा। आप जागेश्वर ही नहीं, आप इसके डायमीटर में अगर लें कि 10 से 15 किलोमीटर की पूरे डायमीटर में पूरे सोर्स ऑफ जो इनकम है वो जागेश्वर धाम है। अच्छा। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो लोग भी से जो है लाभान्वित होते हैं। तो 82 के साथ साथ ये मान के चलिए कि लगभग 150 से ज़्यादा यहाँ पे पुजारी आपको सावन के टाइम पे उस टाइम पे मिल सकते हैं। अच्छा, ये हम एक वृक्ष देख रहे हैं, दो वृक्ष एक ही जड़, मेरे ख्याल से अलग अलग जड़ है या एक, लेकिन मिले हुए हैं, तो इसकी भी कुछ स्टोरी है इसके पीछे या फिर नहीं? इसका जो है जिस वृक्ष की आप कर रहे हैं देवदार का वृक्ष है। हाँ। और नागेशम दारुका बने, ये हमारी पहचान भी है। जो हम 8वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसके लिए नागेशम दारुका बने, यानी कि देवदार के वनों की बात है। और इसी कैंपस में हमारा ये जो है देवदार का वृक्ष है। अच्छा। साथ ही इस जो वृक्ष की आप बात कर रहे हैं, ये वृक्ष हमारा अर्धनारेश्वर रूप में पूजा जाता है। अच्छा। जिस रूप में अंदर ज्योतिर्लिंग में हमारा शिवलिंग है, अर्धनारेश्वर रूप में यहाँ पर पूजा जाता है, उसी रूप में इसको पूजा जाता है। वहाँ पर एक भाग वहाँ पार्वती का और एक शिव का पूजा जाता है। तो इसीलिए यहाँ से ज़्यादा से एक के ऊपर जाकर के दो हो जाते हैं, इसलिए शिव पार्वती वृक्ष के नाम से पूजा। अच्छा, तो यहाँ पे सर आबादी जागेश्वर में कितनी होगी अंदाज़ा? आबादी हमारे यहाँ पे अगर आप कहें तो लगभग 1000 के आसपास 1000 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक हम जब आ रहे थे, जब हमने जागेश्वर में एंटर किया था, तब एक मंदिर हमें वहाँ भी दिखा था, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर का एक मंदिर था। और उस मंदिर की भी मैंने सुना है कि कुछ वहाँ किसी को श्राप दिया था, शिव जी ने श्राप दिया था, या वो क्या कहानी है, थोड़ा बताइए। वहाँ पे जो आप इससे पहले कर रहे हैं वो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले है। इसको दंडेश्वर मंदिर के रूप में पूजा जाता है। वहाँ पे बोला जाता है कि भगवान शिव ने तपस्या की थी। उस स्थल पे भगवान शिव ने अपने श्राप से बचने के लिए, जो उनको श्राप दिया गया था, उससे बचने के लिए तपस्या की। अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए उसको दंडेश्वर रूप में पूजा जाता है। अच्छा। काफ़ी बड़ी शिला है, शिला जैसे आप ये कह सकते हैं केदारनाथ की जैसी शिला है, और उस शिला का वहाँ पे पूजन किया जाता है। पूरे क्षेत्र में अगर देखेंगे इसी कैंपस के उसमें, तो आपको सामने भी भगवान की, पेड़ पे भी भगवान की मूर्ति दिखेगी। आप गणेश जी का वो देख सकते हैं। गणेश जी का अवतार है, ये सूंड जैसी है, सूंड भी है, आँख भी है, और उनका दांत भी है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसकी विशेषता रही है। ये देवदार के पेड़ जो है उसकी विशेषता रही है, इसीलिए 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको पूजा जाता है, नागेशम दारुका बने। अब हम जिसकी बात कर रहे थे यहाँ पे कमल कुंड। हाँ, कमल कुंड की हमने बात करी थी। कमल कुंड पे अभी हम लोग का के पास में ही है कमल कुंड है। इसमें कमल का फूल खिला भी है, आप देख सकते हैं। ये इधर भी खिला है, और ये जैसे आपका सूर्यास्त होता है तो इस हिसाब से ये भी फिर बंद हो जाता है। सूर्योदय के साथ ये भी उगते हैं और सूर्यास्त के साथ ये भी
समाप्त हो जाते हैं। तो इस कुंड की अपनी कुछ मान्यता है या फिर? वही मैंने आपको बताया, जैसे इसको हवन कुंड के रूप में पहले हाँ। बोला जाता था कि लव कुश के टाइम पे उनके उसमें इसको हवन कुंड के रूप में यूज़ किया जाता था, लेकिन इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन बोला जाता है ऐसा। लेकिन उसके बाद में जब भी हम लोगों ने या हमारे बुजुर्गों ने देखा, इसको कमल कुंड के रूप में देखा है। अच्छा। इसी रूप में इसमें कमल का फूल खिला है। अच्छा, पीछे एक कुछ नदी जैसा भी हाँ। कुछ बह रहा है, जी। तो वो नदी मतलब क्या नाम है उस नदी का, कौन सी नदी वो गुजर रही है? ये जो जिस नदी की हम बात कर रहे हैं, ये पवित्र जटागंगा नदी है। जटागंगा। हाँ, यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर के ऊपर एक मंतोला नामक ग्राम है, सारे कुंजा के पीछे ये पेड़ की जड़ें से, अच्छा। पेड़ की जड़ें हैं जटाऊ के रूप में। अच्छा। तो वहाँ से ये जो है इसका ये निकली हुई है, अच्छा। इसलिए इसका नाम जटागंगा है। जटागंगा। पूर्व में क्या था, यहीं का जल बाबा को चढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ गई और पॉल्यूशन बढ़ गया, तो फिर बाद में उसको रोक करके अभी जो हमारा जो जल आता है वो ब्रह्म कुंड वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से उस जल को आकर उसका यहाँ पे हम लोग अभिषेक किया था। अच्छा, तो कोविड के दौरान आप दर्शनार्थियों को क्या एक अपना सुझाव देंगे, क्या एक राय देंगे मंदिर में आने के लिए? क्या प्रिकॉशंस हों, कैसे हों, एक बार आप उस पर भी अगर? बिल्कुल बिल्कुल। जागेश्वर हम से मैं सभी लोगों को ये करना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण चल रहा है, उससे देश ही नहीं अभी तो पूरा विश्व अभी प्रभावित है, और जो लोग यहाँ पे जागेश्वर धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि जो भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है, WHO द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पूर्ण रूप से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज करते हुए चलें, और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। हमें खुद तो रहना ही है और दूसरों को भी सुरक्षित रहना है, और कोशिश करें कि जो जिनमें संक्रमण का सबसे ज़्यादा भय है, या जिनकी ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहता है, उसमें विशेषकर छोटे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो उनको जो है किसी भी यात्रा में अपने साथ ना ले जाएं। जितना हो सकता है अवॉइड करें, जितना संभव है आप भी बचें और दूसरे को भी बचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर के प्रबंधक थे, मैनेजर थे, जिन्होंने हमें पूरी मंदिर की जानकारी दी है। तो अभी इसी के साथ साथ हम आगे और भी आपको विजुअल दिखाते रहेंगे। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। मंदिर के जो प्रबंधक हैं मंदिर कमेटी के, उन्होंने हमें बताया कि 108 शिवलिंग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये पुरातन विभाग के अंडर में सारा आता है, देख रेख करने के लिए सब उन्हीं के अंडर में आता है। आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आने के लिए आपको अगर आप अल्मोड़ा से आते हैं तो अल्मोड़ा से समथिंग 30 to 35 किलोमीटर से आपको पड़ेगा। और हम लोग क्योंकि गाज़ियाबाद से निकले थे, तो गाज़ियाबाद से निकलते निकलते हमने अल्मोड़ा स्टे किया था। अल्मोड़ा स्टे करने के बाद आज हम यहाँ पे मौजूद हैं आप सभी के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि मैं बाकी मंदिर भी दिखाऊंगा, लेकिन वो इस ट्रिप में नहीं, बाकी अगली ट्रिप में मैं आपको सारे मंदिर दिखाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।